नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में क्लास 8 के तृतीय पाठ डिजि भारतम पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं तृतीय पाठ डिजि भारतम। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भावों को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। ये जो पाठ है ये डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर के लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। आइए देखते हैं डिजि भारतम। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य आज संपूर्ण विश्वे पूरे विश्व में, पूरे संसार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विश्व शब्द है, सप्तमी एक वचन, पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा श्रूयते सुनाई दे रही है। डिजिटल इंडिया। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य, इस पद का, ये जो डिजिटल इंडिया पद है, इस पद का क्या भाव है, क्या मतलब है। इति मनसि, ये मन में जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न कर रही है। डिजिटल इंडिया का भाव क्या है, ये मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन सह, समय के परिवर्तन के साथ, काल मतलब समय, परिवर्तन चेंज, समय के चेंज के साथ साथ, काल परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। मानवस्य, मनुष्य की आवश्यकता अपि परिवर्तते, आवश्यकता भी परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं। समय के साथ साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदल रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काले, पुराने समय में, प्राचीन काल में, काल शब्द सप्तमी विभक्ति का वचन, प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदानं प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान, ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक रूप में था। प्राचीन काल में लोग केवल मौखिक रूप में ही ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। और विद्या च, और विद्या, विद्या श्रुति परंपराया, श्रुति मतलब होता है सुनना, सुनने की परंपरा से गृह्यते, ग्रहण होता था, स्म मतलब था। विद्या को सुन सुन करके सीखा जाता था या ग्रहण किया जाता था, श्रुति परंपरा से। अनंतरम, बाद में, तालपत्रोपरि, अनंतरम, यहाँ रो के ऊपर बिंदु आएगा बेटा, अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, बाद में, ताल मतलब होता है ताड़, ताड़ के पत्ते के ऊपर, तालपत्र प्लस ऊपरी, यहाँ पे संधि है, अ प्लस उ इक्वल टू ओ, तो ताड़ के पत्ते के ऊपर च और भोज पत्रोपरि, यहाँ पे भी संधि है, भोजपत्र प्लस ऊपरी, भोज पत्ते के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। ताड़ का पत्ता तो आप जानते हैं, ताड़ का पेड़ देखे ही है। एक भोजपत्र भी एक पत्ता है, उसमें भी लिखे जाते थे, जो भी विद्या पढ़ाई जाती थी। तो भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम मतलब लिखने का कार्य आरंभ किया गया। परिवर्तनी काले, परिवर्तनी काले, परिवर्तनशील समय में, जब समय परिवर्तन होता गया, कर्गदस्य लेखन्यः च आविष्कारेण सर्वेषाम एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन काले, काल के समय के परिवर्तन के साथ साथ, कर्गदस्य, कर्गद मतलब होता है कागज, कर्गद कागज, षष्ठी व्यक्ति का वचन, कागज की या कागज का, च लेखन्य, लेखनी कलम, कागज और कलम की, आविष्कारेण आविष्कार से, समय के परिवर्तन
परिवर्तनशील समय के साथ साथ कागज और कलम के आविष्कार के साथ सर्वेषाम एवं मनोगतानाम भावानाम सभी लोगों के मन में स्थित भावनाओं का कागज के ऊपर लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। अर्थात समय बदलता गया, कागज कलम का आविष्कार हुआ, उस आविष्कार के साथ साथ लोगों के मन में जो भी भावनाएं आती थी उन्हीं भावनाओं को कागज के ऊपर लिखना शुरू किया गया। टंकन यंत्रस्य आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टंकन यंत्रस्य, टंकन यंत्र मतलब टाइपराइटर, षष्ठी विभक्ति एकवचन। टाइपराइटर के आविष्कार के साथ, आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी गई सामग्री, जो भी लिखा जाता था टाइपराइटर से, टंकिता मतलब जो भी छापा जाता था, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठ, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। टाइपराइटर के द्वारा आविष्कार, टाइपराइटर की आविष्कार के साथ लिखिता सामग्री, लिखी गई सामग्री जो भी लिखी जाती थी, टंकिता सती, टाइपराइटर होने पर या टाइपिंग किया हुआ, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठ, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक प्रविधि, यहाँ पे मूल शब्द है प्रविधि, टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी या वैज्ञानिक विधि के कारण, प्रविधि टेक्नोलॉजी के कारण या प्रौद्योगिकी के कारण, प्रगति यात्रा आगे बढ़ने की यात्रा, पुनरपि अग्रे गता फिर भी आगे बढ़ती गई, आगे चलती गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि, अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी के सभी कार्य मतलब संपूर्ण कार्य, संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर नामक यंत्र के साथ साधितानि भवन्ति, साधित किए जा रहे हैं, अर्थात पूरे किए जा रहे हैं, संपूर्ण किया जा रहा है। आज सारा का सारा कार्य, संपूर्ण कार्य कंप्यूटर के माध्यम से या कंप्यूटर नाम के संगणक नाम के एक यंत्र के द्वारा साधितानि भवन्ति, पूरे किए जा रहे हैं। समाचार पत्राणि, पत्र शब्द नपुंसकलिंग बहुवचन, समाचार पत्र। पुस्तकानि नपुंसकलिंग, पुस्तकम पुस्तक पुस्तकानि, समाचार पत्र च पुस्तकानि और किताबें। कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, कंप्यूटर के माध्यम से ही, तृतीया कंप्यूटर के द्वारा ही पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़ाए और लिखाए जा रहे हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाए तथा लिखाए जा रहे हैं। कर्गदोद्योगे, कर्गद प्लस उद्योगे, कर्गद मतलब कागज, उद्योग मतलब कागज के उद्योग में। वृक्षाणाम उपयोगेन, पेड़ों के उपयोग से, वृक्षः कर्त्यन्ते स्म, पेड़ काटे जाते थे। जो कागज का उद्योग है, कागज जब बनाया जाता है उसमें पेड़ों का प्रयोग किया जाता है, उनका उपयोग किया जाता है, इसीलिए पेड़ काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। परंतु संगणकस्य, संगणक की अर्थात मोबाइल की, अधिकाधिक प्रयोगेण, संगणक मतलब मोबाइल या कंप्यूटर को भी कह सकते हैं। एक कंप्यूटर यहाँ पहले ऊपर पढ़े ही थे, संगणक नाम के ना, संगणक मतलब कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण, अधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति, पेड़ों का कटाव, पेड़ों का कर्तन न्यूनता कम भविष्यति होगी, इति विश्वास, ये विश्वास है, ऐसा विश्वास है। फिर से इस लाइन को देख लेंगे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परंतु कंप्यूटर के अधिक प्रयोग करने से वृक्षों का कर्तन या वृक्षों का कटाव कम हो जाएगा, इति विश्वास, ये मेरा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः महान उपकारो भविष्यति।
अनेन इससे, इससे मतलब किससे? पेड़ों के न काटने से। तो पेड़ों के न काटने से या इससे पर्यावरण सुरक्षा, यह पर्यावरण सुरक्षा की महान उपकारो भविष्यति, बहुत बड़ा उपकार होगा। भविष्यति क्रियापद है। तो प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी ये धातु रूप होते हैं, भवन्ति, अतिष्ठत, भविष्यति, ये सब के सब क्रियापद कहलाते हैं। तो इससे पर्यावरण सुरक्षा का बहुत बड़ा उपकार होगा। तो प्रिय बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मैं इस पाठ के आगे के विषय को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।